Good morning, dear students. Here I am with your grammar subject. Okay, today is date 12 June and Friday. Okay, students. Now I will start class 4th grammar subject. In the previous classes, I had explained you the English first Marigold book chapters, and today we will start the grammar book. Okay, this is class 4th grammar book, English 2nd. I hope you all are fine. Okay, so you can remove your grammar book. Your first chapter is noun revision. We will start with a moral today. The moral for today is, see, your date is 12 June, Friday. Okay, Friday. Class 4th, please pay attention and listen to the explanation. Now, in the previous classes, class from class 1st, you all are learning nouns. Okay, so we will start with a small revision of a noun. Your moral is, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Okay, what is the meaning of this now? What is the meaning of this? सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है. प्रसन्नता सफलता की कुंजी है. यदि आप जो कर रहे हैं उसे प्यार करते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे. ओके, हियर सी द मीनिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस. Now success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. इसका अर्थ ये है कि अगर आप जो कार्य कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, उससे आपको लगाव होना चाहिए, उससे अटैचमेंट होना चाहिए, लव होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे. आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उस वर्क को लेकर के. ओके, तभी आप सक्सेस को पा सकेंगे. हैप्पी रहेंगे और वर्क करेंगे तो सक्सेसफुल बन सकेंगे. सो दिस वॉज योर मॉरल एंड यू विल राइट इट इन योर कॉपी वेर यू स्टार्ट विथ द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेज पे तो आपकी इंडेक्स होगी. यू हैव टू फिल द इंडेक्स एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विथ दिस न्यू पेज. Okay, some may be having this red and blue line English copy and some may be having Hindi copy. So that is not the issue. You can have any lines copy, but you have to start with the moral first. You have to put the heading chapter 1 noun revision. Okay, today's date. So we will recapitulate today noun. Okay, now what is a noun? हम noun किसे कहते हैं? noun हिंदी में आपने संज्ञा पढ़ी होगी. Okay, in this world many things are there. All the words, कोई ना कोई things के जो हैं इसमें हमारे वर्ल्ड में नेम, पर्सन है, प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. तो किसी न किसी चीज़ की तो वर्ड होगी, उससे तो हम डिनोट करते हैं, उससे किसी न किसी वर्ड से तो बुलाते ही हैं. तो हर वो नेमिंग वर्ड जो पर्सन या प्लेस या एनिमल थिंग या किसी भी आइडिया या फीलिंग के लिए यूज़ किया गया है, उस वर्ड को, उस नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नाउन. ओके, नाउन मीन्स संज्ञा ऑल्सो इन हिंदी. ओके, बट वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, सो दिस इज नाउन. इट इज़ जस्ट टू मेक, I just wanted to explain you and make it easy for you. That is why I am using the words in Hindi. Okay, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग कनेक्ट हो जाएं इस टॉपिक से, इसलिए मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए हिंदी में. ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ नाउन. ओके, नाउन तो नेमिंग वर्ड है ही, है ना. सो यू नो दैट ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. ओके, इज़ अ नेमिंग वर्ड and it is a name of a person, animal, place, thing, idea और feelings. So मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है. किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग या किसी भी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को
हम वर्ड देते हैं तो उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ, सी दिस इज़ अ डेफिनेशन, आप ऐसे मॉरल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे। नाउन और अ नेमिंग वर्ड इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और फीलिंग्स, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन, अब हम आज यहाँ पे रिवीजन करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स की, ठीक है। नाउन्स तो वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला होगा, द फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन एंड द सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन, देन इन थर्ड पार्ट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, and in fourth part collective noun and abstract noun, okay. Now again I will revise types of noun, common noun, proper noun, common noun, proper noun, countable noun and uncountable noun, fourth one is collective noun, fifth one is abstract noun, okay children. See, I will explain what is common noun now. Each and every type I will tell you what it is, what is the actual meaning and why it is, for which words we use common noun, okay. common noun ना general name, common noun जो होता है वो commonly यूज़ हुआ जाता है, एक general name है, okay. for example के लिए यहाँ पे देख लीजिए, city, girl, teacher, mother, book, restaurant, okay. सिटी में कोई भी सिटी हो सकती है, सिटीज़ में बहुत सारी सिटीज़ आते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली नेम नहीं दिया गया है। अगर हम स्पेसिफिकली नेम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ओके। प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिटी दिया गया है तो सिटी तो जनरल है, ओके, जब हम यूज़ करते हैं कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क नेम आ गया, तो सिटी का एक स्पेशल नेम आ गया, तो न्यूयॉर्क जो है वो प्रॉपर नाउन में जाएगा और सिटी जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। नाउ गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, अब उसका कोई नेम तो हम नहीं बोल रहे हैं इसमें, कॉमन नाउन में सिर्फ यही बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल में कॉमन नाउन में दिया है कि गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है, ठीक है, एक जनरल थिंग है, आई मीन जनरली हम बोलते हैं गर्ल इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, द गर्ल इज़ डांसिंग, ओके। बट जब हम किसी का नेम उस गर्ल की जगह पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीता, ओके, मीता इज़ अ गर्ल, शी डांसेस वेरी वेल, तो मीता जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा और गर्ल जो है वो कॉमन नाउन में, ओके। सो एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. Common noun are all general names and proper noun are all special names. Okay children, then see गंगा रिवर. नाउ रिवर तो हम बोलेंगे, अगर सिर्फ ओनली रिवर कहेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है. ओनली रिवर कहेंगे तो वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेशल नेम इन द रिवर, दैट सपोजिंगली आई एम गिविंग एग्जांपल गंगा रिवर. सो गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नाम है, तो गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रिवर जो है कॉमन नाउन होगा. ओके स्टूडेंट्स. रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कॉमन नाउन. अब रेस्टोरेंट का कोई नेम दीजिए, मैकडॉनल्ड्स. ओके, मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, और रेस्टोरेंट जो वर्ड है वो कॉमन नाउन में हम अंडरलाइन कर लेंगे. नाउ बुक. ओके, बुक जो है वो एक थिंग है, तो थिंग्स के नेम्स जितने भी हैं वो कॉमन नाउन में आएंगे. और अगर किसी बुक का कोई स्पेशल नेम है, जैसे कि बाइबल, बाइबल एक बुक की नेम है ना, तो बुक बाइबल जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, ठीक है. सो दिस वाज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. इन द कॉपी ऑल्सो यू विल राइट द सेम in the same way. I have made two columns, one I have written common noun, one I have written proper noun. Now in the next part I have given you countable noun and uncountable noun. See here, countable noun are those type of words that can be counted. Countable nouns can be counted and they exist in both singular and plural form. ठीक है. काउंटेबल नाउन दोज ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं काउंटेबल नाउन में या तो वो सिंगुलर होंगे या तो वो प्लूरल होंगे. जैसे कि यहाँ पे देखिए एन एप्पल, ये सिंगुलर है, फिर उसी जगह पे हम 2 एप्पल्स कह देते हैं, एप्पल्स में एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है. ओके.
देन पिक्चर्स, एस लगा दिया, प्लूरल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन में हम चीज़ों को जो काउंट नहीं कर सकते, ओके, और वो ना ही सिंगुलर, वो ओनली सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है, वो उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए शुगर ले लीजिए। नाउ शुगर, SUGAR, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते शुगर्स, ओके, वी विल से शुगर। शुगर को हम अनकाउंटेबल में मानते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज टाइप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे एग्जिस्ट ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम मेजरिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। मेजर करते हैं जो हम, जैसे कि there are many flowers in the garden, okay, there are few apples left in the bowl, okay, many और few, ये दो वर्ड्स हैं जो मेजरिंग वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। और मेजरिंग वर्ड्स को लेकर हम अनकाउंटेबल में कौन से वर्ड सीखेंगे, मच और लिटिल। आप लिटिल की जगह अ लिटिल भी बोल सकते हैं, लिटिल भी बोल सकते हैं, मच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मच और लिटिल जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं होती कि कितने हैं ये, ठीक है। सो इसलिए मच और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी collective noun, collective noun, a group of people, animal और things। सिंपल है, कलेक्टिव नाउन में ग्रुप रहता है और उस ग्रुप का पर्टिकुलर नेम रहता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट्स हो, जब आप क्लास में बैठे रहते हो तो आपका एक ग्रुप बना हुआ रहता है ना, समूह रहता है स्टूडेंट्स का, तो उस क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो उस वर्ड को कैसे डिनोट करेंगे, उस ग्रुप को आप स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप को कैसे डिनोट करेंगे, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास जो होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, दिस क्लास वर्ड। देन बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्या होगा, ग्रेप्स का जो बंच है, गुच्छा है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। देन क्राउड ऑफ पीपल, रोड पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है तो हम कहते हैं ना भीड़ लगी हुई है, तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्राउड ऑफ पीपल। तो क्राउड एक ग्रुप आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे पीपल आ जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, तो उसको कहते हैं क्राउड। तो क्राउड विल बी अ कलेक्टिव नाउन। हर्ड ऑफ काउज, अब काउज एनिमल्स में आ गए, तो एनिमल्स का जो ग्रुप है वो हर्ड में डिनोट किया गया है। हर्ड ऑफ काउज, काउज का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं, ठीक है, हर्ड ऑफ काउज। सेट ऑफ टूल्स, ओके, सेट ऑफ टूल्स, टूल्स क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मैकेनिक्स एंड इंजीनियर्स जो घर बनाते हैं या फर्नीचर बनाते हैं या प्लम्बिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसका जो ये उन लोगों के पास एक पूरा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको पूरा सेट कहते हैं, सेट ऑफ टूल्स, ओके। तो सेट को हम कलेक्टिव नाउन मानेंगे, ठीक है। दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। तो कोई भी ग्रुप पीपल का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे बर्ड्स का हो, चाहे थिंग्स का हो, उस ग्रुप ऑफ थिंग्स को या एनिमल्स और पीपल को, उस जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको एक नेम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, जो हमारे एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, उसे हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे फिज़िकली देख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट टच इट, ओके, एंड नॉर वी कैन नॉट काउंट इट ऑल्सो, हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में भी आते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द वर्ड दैट नेम्स अ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को भी डिनोट करते हैं, किसी की फीलिंग्स को रिफ़र करते हैं, आइडियाज़ को और कंडीशंस को, ऑफ समवन और समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, दे आर अनकाउंटेबल। वंस मोर आई विल रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन
It is the word that names a quality, feelings, ideas or conditions, okay, of someone or something that cannot be touched. They are uncountable. For example, wisdom, okay, happiness, praiseworthy. एक और लिख सकते हैं honesty. Honesty भी एक क्वालिटी है ना किसी की, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है. सो दीज आर ऑल द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आई हैव रिवाइज्ड विथ यू. एक और है मटीरियल नाउन है. जो मटीरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो हम किसी कॉन्क्रीट थिंग्स के लिए या लिक्विड या सॉलिड थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे कि ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, और आप कह सकते हैं माउंटेन्स को हम लिख सकते हैं मटीरियल नाउन में, ओके. और मिल्क को लिख सकते हैं, आइस को लिख सकते हैं. सो दीज आर ऑल थिंग्स which are concreted, solid, liquid, in the solid liquid state, okay. So these are material noun. Material noun को मैंने ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो है कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So these are the nouns which I have explained you. Now I will show you what you have to do in the copy. जैसे कि मैंने फर्स्ट इसमें कहा था, आपको पहले बताया था इसी वीडियो में कि आपको कॉपी ओपन करना है, इंडेक्स फिल करना है. इंडेक्स फिल करने के बाद आपको न्यू पेज से आपको हेडिंग देना है चैप्टर 1 नाउन रिवीजन. फिर आपको अपनी मॉरल लिखनी है. उसके बाद आपको ये तो श्योर है कि आपको डेट डालना ही है, ओके. देन आपको एक स्टार बना के, स्मॉल सा स्टार बना के आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है नाउन की. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. नाउन और अ नेमिंग वर्ड इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडियाज़ और फीलिंग्स. देन उसकी नेक्स्ट लाइन में यू हैव टू राइट टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने आपको कॉमन नाउन दिया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड देन उसके एग्जांपल्स मैंने इस टेबल के द्वारा आपको दिखाया है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिवाइड कर लीजिए और उसके नीचे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं एग्जांपल, और उसको कैसे हम पहचानेंगे. दे आर ऑल जनरल नेम्स, प्रॉपर नाउन्स आर ऑल स्पेशल नेम्स, ओके. और उसके एग्जांपल्स. फिर काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओके. द सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन में आते हैं और केवल ओनली सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. फिर उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर. सो ऐसे टेबल्स 2 कॉलम्स बना करके आप यहाँ राइट कर लीजिएगा. उसके बाद मैंने आपको कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे डेफिनेशन में लिखवाया है. ये आपका कॉपी वर्क है, और प्लस आप जो मैं अभी एक्सरसाइज बुक में करवाने जा रही हूँ उसको भी आप कॉपी में कर लेंगे. क्लियर है, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ओके. जैसे आप हमेशा करते आते हो, मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ. उसके बाद जो भी बुक एक्सरसाइज हम फिल करते हैं उसको आपको फेयर कॉपी, इंग्लिश सेकंड की फेयर कॉपी में भी राइट करना है, ओके. लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, ओके. विभा इज़ हैप्पी बिकॉज शी वन द फर्स्ट प्राइज़. नाउ विभा एक गर्ल का नेम है, तो ये हाईलाइटेड किया गया आपके लिए, ब्लैक ज़्यादा किया गया है क्योंकि आप समझ सको कि ये नाउन है. विभा इज़ अ नाउन और प्राइस कॉमन नाउन है, ओके, बिकॉज इट इज़ अ थिंग. मिस्टर गुप्ता लिव्स इन कानपुर. ही वन अ प्राइज़ फॉर हिज ब्रेवरी लास्ट ईयर. नाउ मिस्टर गुप्ता लिव्स इन कानपुर. मिस्टर गुप्ता भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और कानपुर भी एक नाउन है क्योंकि प्लेस का नेम है. और वन अ प्राइज़ भी नाउन में आता है, कॉमन नाउन में. ब्रेवरी किससे रिलेटेड है, आपकी क्वालिटी, ओके, है ना. तो इसलिए कोई एक आइडिया दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है उनकी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, ओके. और ईयर्स जो है कॉमन नाउन में. नेक्स्ट लाइन पे है रोहन इज़ फ्लाइंग अ काइट विथ हिज सिस्टर. रोहन इज़ व्हाट नाउ, proper noun because it is a name of a person, and kite is a common noun because it is a general thing.
Sister is also a general thing. It's not a special name. So this will come under common noun, and kite will also come under common noun. So we start with the A exercise. Listen very carefully and attentively. Circle the nouns in the following sentence. Now हमें क्या करना है, nouns को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है. फर्स्ट वन, माई एल्डर सिस्टर हैज़ अ रेड अम्ब्रेला. नाउ हम करेंगे सर्कल सिस्टर को एंड अम्ब्रेला को, बिकॉज अम्ब्रेला एंड सिस्टर बोथ आर व्हाट, कॉमन नाउन, ठीक. नेक्स्ट, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हॉनेस्टी को सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये एक क्वालिटी दिखा रहा है किसी पर्सन का, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन द पोस्टमैन डिलीवर 2 लेटर्स इन द मॉर्निंग. पोस्टमैन आ जाता है कॉमन नाउन में. 2 लेटर्स किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में, है ना. आई सॉ एलिफेंट्स एंड लायंस एट द जू. इसमें एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं और जू है, ठीक है. ऑल दिस विल कम अंडर कॉमन नाउन. इन द इट इज़ कोल्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर जो तो वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है. दिसंबर ये आएगा आपका प्रॉपर नाउन में. जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. जयपुर को कर लो सर्कल और राजस्थान को. जयपुर एंड राजस्थान आर प्रॉपर नाउन. इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस. 7th वन, माई मदर इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर लंच. नाउ मदर इज़ अ कॉमन नाउन, फ्रेंड्स कॉमन नाउन, लंच कॉमन नाउन. Got it? Then next is 8th one. Rajendra Prasad was the first president of India. राजेंद्र प्रसाद श्योर है कि ये प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन. इंडिया श्योरली प्रॉपर नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस. 9th वन, पंकज इज़ हैविंग अ बाउल ऑफ सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट. पंकज एक पर्सन का नेम है तो सर्कल कर लीजिए, प्रॉपर नाउन में आएगा. बाउल कॉमन नाउन, सीरियल कॉमन, ओके, ब्रेकफास्ट कॉमन नाउन. टॉम वेंट टू द मार्केट टू बाय ए बास्केटबॉल. टॉम क्या होगा, प्रॉपर नाउन. मार्केट क्या होगा, कॉमन नाउन. बास्केटबॉल भी क्या होगा, एक थिंग है तो कॉमन नाउन, ठीक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन बी. आपको ये दोनों एक्सरसाइज कॉपी में करनी है, ठीक है. ए मैंने करवा दी है, आपको कॉपी में करनी है. बी भी करवा रहे हैं. आइडेंटिफाई द नाउन एंड सॉर्ट देम इनटू करेक्ट कैटेगरीज. यहाँ पे पर्सन दिए हैं, प्लेस दिए हैं, एनिमल दिए हैं, थिंग और आइडियाज़ और फीलिंग्स दिए हैं. अब आपको इनको प्रॉपर कॉलम में कैटेगरी में डालना है, सॉर्ट करना है. टूथ, टूथ मीन्स क्या होता है, एक दांत होता है सिंगुलर फॉर्म में, तो वो आएगा थिंग्स में. TOOTH, टूथ. सीयर, I've written. देन डॉक्टर. डॉक्टर क्या है, कॉमन है तो नेम ऑफ अ पर्सन है, तो यहाँ पे हम पर्सन में लिखेंगे डॉक्टर. देन चीज़, चीज़ थिंग है ना तो उसको हम लिख देंगे थिंग्स के नीचे. फार्म, फार्म प्लेस का नाम है, प्लेस में लिख दीजिए. नाउ देम, देम पर्सन्स में आएंगे. यस, पर्सन को डिनोट करते ना, एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन्स हो गए तो हम इसको पर्सन के नीचे लिख देंगे. स्कूल, स्कूल को हम लिख देंगे प्लेस के नीचे. जॉय, जॉय आता है फीलिंग्स में तो लास्ट कॉलम में. वुल्फ एक एनिमल है तो एनिमल के नीचे. किटन, किटन भी कैट की यंग वन है तो उसको हम एनिमल्स के नीचे लिख देंगे. हैप्पी, हैप्पी फीलिंग्स में आती है, खुशी, तो लिख देंगे हम लास्ट कॉलम में. होप, होप भी हम लिख देंगे आइडियाज़ और फीलिंग्स में. योर, योर हम किस में लिखेंगे, पर्सन वाले में. राहुल पर्सन में लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है. ऑरेंज, ऑरेंज हम थिंग्स वाले कॉलम में लिख देंगे. इंडिया प्लेस का नाम है, प्लेस के कॉलम में. सो दिस इज डन. ओके, दिस इज योर होमवर्क to write in the copy. Now students, hope you have all understood the revision part of noun, and I am sure that you will do your homework neat and in clear writing so that I can
whenever we meet, I will check your work and there will be no problem in your completion of your work in copy. Okay, very quickly see again what is your homework. You have to write this page full in copy, then this page and this one. Okay, and then after writing this, wherever you finish this, from new page you will start writing the exercise in the copy. Okay, if any problem, message me in the group on Sunday. Okay, and ask me. Now my code is MPS 35. Thank you. Take care of yourself. Don't go out from your house. Be careful and wash your hands regularly every 2 hours. Okay, take care of yourself. Thank you. Bye.